कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या हम ये कहें कि उस फंक्शन में कोई भी ब्रेक नहीं है या कोई भी वाइड नहीं है तो दिया गया फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। आप या अगर आप ये समझो कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो, अगर आपकी पेन लिफ्ट नहीं हो रही, अगर आपको पेन उठाना नहीं पड़ रहा है तो भी क्या है, दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। आपको क्या है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के बाद आप देखोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसका मतलब उसमें कहीं कोई ब्रेक है या कोई वाइड्स है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन सारे फंक्शन, जितने फंक्शन हैं उनके आपको उनका ग्राफ तो बना नहीं सकते। ग्राफ बना के चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब हमारे पास कोई एक मैथमेटिकल टूल होना चाहिए, कोई मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये बता सकें कि दिया गया फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास फार्मूला क्या है, हम लोगों ने इससे पहले लिमिट समझा कि लिमिट को कैसे निकालते हैं, लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है। तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, इसका मतलब उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस पॉइंट में अगर फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जिस पॉइंट पे हमने लिमिट को चेक किया है अगर उसी पॉइंट पे हमको फंक्शन की वैल्यू भी मिले, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो जो भी फंक्शन हमको दिया जाएगा, जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन होगा, हमको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, और जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे हमको फंक्शन की वैल्यू भी निकालना होगा। तो हमको ये तीन इससे फॉलो करने होंगे। अगर तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब हम कह देंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट क्या होने वाला है, मतलब फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। तो इस अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या, हमने क्वेश्चन ये चेक द कंटिन्यूटी एट x = 0 ऑफ द फंक्शन। हमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, कहां पे, 0 पे। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएं, देखना ध्यान से, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएं तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट डिफिनेशन क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू a - f ऑफ x इक्वल टू, अब लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 माइनस f ऑफ, भाई हमको 0 पे चेक करना है ना, तो a की वैल्यू मैंने 0 ले लिया। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं h के फॉर्म में, किसमें चेंज कर रहा हूं, h के फॉर्म में, उसको भी मैं सिखा चुका हूं। तो आप यहां लिखोगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहां पर क्या लिखोगे, x की जगह 0 माइनस h, 0 माइनस h, आप 0 माइनस h लिख दो। अगर इसको ध्यान से देखो तो आप ये भी लिख सकते हो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, 0 माइनस का मतलब माइनस h। अब देखो हमको बात किस पे करनी है, 0 माइनस पे। तो आप तो ध्यान से देखो 0 माइनस आएगा कहां, ये तो x = 0 है, ये क्या है, x ≠ = 0। इसका मतलब x माइनस की अगर मैं बात करूंगा तो भी हमको ये फंक्शन लेना होगा, अगर प्लस की बात करूंगा तब भी हमको यही फंक्शन कंसीडर करना होगा। तो आप देखते हैं फंक्शन ले लो तो क्या करना है, यहाँ पर fx है तो x का क्या x है, हम क्या बात कर रहे हैं, f ऑफ माइनस h, इसका मतलब x का क्या रखना है, माइनस h रखना है, क्या रखना है, माइनस h। तो फंक्शन क्या दिया है, e की पावर -1/h आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पर x की जगह मैंने क्या रख दिया, -h रख दिया, अपॉन e की पावर -1/h प्लस 1 जी। और लिमिट को हम लोग लगाना भूल गए, लिमिट यहां लगा लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो इसको बहुत ध्यान से आपको डील करना होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर बिना सोचे समझे अगर आपने यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख दिया तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा जी, इनफाइनाइट होगा। और e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट, ये कह लो माइनस इनफाइनाइट, तो e की पावर -0 होगा। आप ऐसे डील कर सकते हो, या तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे भी डील करना चाहो उसके बाद तो लिमिट को सॉल्व करना है। अब एक काम करते हैं, e की पावर -1/h बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 - 1/e की पावर क्या, -1/h, -1/, ऐसे करेंगे जी, अपॉन यहां से भी निकाल लो, e की पावर -1/h बाहर निकाल लो तो यहां क्या बचेगा, 1 + 1/e की पावर -1/h, ऐसे करेंगे जी। अब देखो ये कैंसिल हो गया,
यस ये कैंसिल हो गया। यस अब आप क्या करो, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ पे अगर पुट करोगे तो 1 अपॉन ये माइनस इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट, तो क्या आने वाला है बताओ, क्या आने वाला है, चेक करो कुछ आएगा, बताओ। 1 माइनस यहां पे क्या आएगा, 0। अरे देखो ध्यान से, h की जगह 0 रखो तो आएगा 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, लेकिन e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, 0। तो 1 माइनस 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी क्या है, इनफाइनाइट है, तो अगर h का तो कोई काम रह नहीं गया, h का वैल्यू तो मैं रख चुका हूँ, तो आएगा 1 माइनस इनफाइनाइट और 1 प्लस इनफाइनाइट, तो आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। भाई 1 इनफाइनाइट में कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, कोई मतलब होगा क्या, नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, -1 जी -1 आ रहा है। अब आप आरएचएल निकाल के देख लेते हैं, आरएचएल निकाल लो, आरएचएल डिफिनेशन यूज करो, लिमिट x टाइम्स आरएचएल डिफिनेशन यूज करो, डिफिनेशन क्या है, x टाइम्स टू a प्लस f ऑफ x। अब देखो ध्यान से, लिमिट x टाइम्स टू a की वैल्यू है क्या, 0, तो 0 प्लस f ऑफ x, h में चेंज कर ले, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इसका मतलब है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। तो फंक्शन देखो यार ध्यान से, रख दो, x की जगह h पुट कर दो, तो e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन वहां पे e की पावर 1 अपॉन h प्लस पावर में अच्छे से लिख देता हूं, e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1, लिमिट लगाना फिर से भूल गए, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा लो। अब देखो इनको फिर से सॉल्व करना है, आप अगर डायरेक्ट पुट करना चाहोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आप एक काम करो, ऊपर से भी जो वहां पे फॉलो किए थे, जो कॉमन ले लिए थे ना e की पावर 1 अपॉन h, यहां भी कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h बचेगा, अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी मैंने बात की थी क्या, मैं दो चीज बोला, एक चीज क्या बोला कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, और e की पावर प्लस इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ये दो चीज आपको पता होगा। जब हम यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0, तो आ जाएगा 1, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 0, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 0, इसका मतलब क्या आ रहा है 1 अपॉन 1, इसका मतलब क्या है वैल्यू 1। अब अगर हम ध्यान से देखें, सिंस क्या आपको एलएचएल और आरएचएल सेम दिखाई दे रहा है, नहीं, एलएचएल की वैल्यू -1 है, आरएचएल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 0 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो क्या फंक्शन की वैल्यू चेक करने की नहीं है क्या, है ही नहीं, क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, पहली कंडीशन ही फेल कर गई, तो सिंस हम क्या लिखने वाले हैं, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात की थी, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि यहां पर क्या है, ये जंप डिसकंटिन्यूटी। इतना काम करना होता है, आपको क्या करना है, कभी जब भी आपसे कोई क्वेश्चन आपके पास हो और आपको चेक करना हो कि लिमिट मतलब कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पूछ रहा है कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई ग्राफ ड्रॉ करना है। भाई किसी को समझाने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं कि ग्राफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ग्राफ क्या होना चाहिए,
कंटिन्यूअस होना चाहिए, या अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो आपका पेन ना उठे, आपको पेन लिफ्ट ना करना पड़े, ठीक है, या ग्राफ में कोई वाइट नहीं होना चाहिए, ये हम बोल देते हैं जस्ट किसी को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम सारे क्वेश्चन का ग्राफ थोड़ी बना लेंगे, ग्राफ बनाना पॉसिबल ही नहीं है, सारे क्वेश्चन का ग्राफ बनाना पॉसिबल ही नहीं है, और ग्राफ बनाने हम लोग जाएंगे भी तो टाइम टेकन होगा, तो टाइम कम लगे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला यूज कर लेते हैं। मैथ में तो क्या है, हम फार्मूला बना देते हैं कि भैया सबका ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले का यूज करो, और जिस पॉइंट पे आपको चेक करना हो कंटिन्यूटी, आपको फार्मूला लगा के चेक कर लो। अब फार्मूले में क्या है, सबसे पहले आपको लिमिट का एग्जिस्टेंस देखना होता है कि उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर जिस पॉइंट में आपसे पूछा गया है, अगर उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अब जब हम लोग लिमिट के बारे में डील कर रहे थे तो मैंने बोला था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम लोग एलएचएल बोल रहे हैं, वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, जिसको हम लोग आरएचएल बोल रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल होना चाहिए, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। अब ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अब अगर जिस पॉइंट पे आपने लिमिट को चेक किया है, जिस पॉइंट में आपने लिमिट का एग्जिस्टेंस देखा है, अगर उसी पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू भी मिले, उसी पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू भी मिले, इसका मतलब क्या होगा कि दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अब करना क्या है कि आपको एलएचएल निकालते हुए आना चाहिए, आरएचएल निकालते हुए आना चाहिए, स्टाइल पता होना चाहिए। मेन फंडा क्या है, मेन फंडा स्टाइल होगी। किसका स्टाइल, लिखने का स्टाइल। ये जो एक लाइन लिखी हुई है कि एलएचएल इक्वल टू क्या होता है, एलएचएल की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, ठीक है। तो अब एक तो पॉइंट है ना, हम यहाँ पे किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉइंट बात कर रहे हैं 0 पे, तो a की वैल्यू मैंने क्या रख दिया 0 माइनस f ऑफ x। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि 0 माइनस या 0 प्लस को हम x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कन्वर्ट करने का स्टाइल भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वो स्टाइल 0 माइनस है ना, अब ये 0 माइनस हो सकता है, 0 प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ये स्टाइल आपको पता होना चाहिए। इसके फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है, अगर मैं एलएचएल की बात कर रहा हूं तो एलएचएल को आपको क्या लिखते हो, डेफिनेशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, है कि नहीं। अगर आपको इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, a माइनस h, कैसे a माइनस h, ये करते हैं। और राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, h में कैसे कन्वर्ट करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट क्या है, देखो a प्लस h क्या हो जाएगा, a प्लस h, तो फंक्शन की वैल्यू क्या लिख दोगे, a प्लस h, ऐसे कन्वर्ट करते हुए आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 की बात हुई तो 0 माइनस h कर दिया, और यहाँ पे क्या मैंने कर दिया, यहाँ पे देखो क्या बात कर रहे हैं, 0 प्लस h की, क्योंकि हम 0 पे बात कर रहे हैं। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको डील करना होता है। कंटिन्यूटी का सिर्फ इतना सिंपल सा फंडा है कि आपको ये निकालते हुए आना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है, और लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो फिर आपको फंक्शन की वैल्यू देखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन ही वो फुलफिल नहीं किया, पहली कंडीशन ही फेल कर गई, तो सेकंड कंडीशन हमको निकालने की जरूरत है क्या, है ही नहीं, क्योंकि वो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। तो ऐसे डील करना होता है। ये तो एक टाइप का सवाल है कि आपको इस फॉर्म में दिया रहता है, इस फॉर्म में गिवन होता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका कैसे दिया हो सकता है फंक्शन, दूसरा तरीका वो ब्रेक करके दे सकता है कि x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू छोटी है उसके लिए कोई अलग फंक्शन दे दे, x की वैल्यू बड़ी है मतलब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट से छोटे के लिए कोई अलग फंक्शन दे दे, उस पॉइंट से बड़े के लिए कोई अलग फंक्शन दे दे, समझ रहे हो, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और दे दे, वो डिफाइन करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शन ऐसे दे सकता है सेकंड टाइप में क्या कर सकता है, फंक्शन की वैल्यू आपको दिया जा सकता है कि phi(x) है, कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a, अलग अलग फंक्शन दे सकता है, और psi(x) है कब, जब x की वैल्यू लेस देन a, देखो ऐसे फंक्शन दिया जा सकता है। ये सेकंड टाइप का सवाल बनता है। फर्स्ट टाइप में तो देखो ना, ये हमको इसी में कंसीडर करना पड़ेगा, 0 माइनस को भी 0 प्लस को भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस के लिए ये वाली वैल्यू लेना होगा और माइनस के लिए ये वाली वैल्यू कंसीडर करना होगा, ये दूसरा टाइप बनता है।
आपको ऐसे फंक्शन दिया जाएगा। तरीका सेम है, तरीके को चेंज नहीं करना है, तरीका क्या है सेम है। 10 मिनट वीडियो नहीं हुई है।